सबको मिलकर इस आपदा से लड़ने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए मैं जनपद के सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का, जिन्होंने आपदा के क्षण में शासन के निर्देशों के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाई है, मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि और अधिक बेहतर समन्वय, कर्तव्यपरायणता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस आपदा के क्षण में आम आदमी के साथ खड़े होंगे। किसी भी आपदा के क्षण में सरकार द्वारा उसकी जनता के हितों की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके जीविकोपार्जन के साधनों की उपलब्धता का उतना ही बड़ा दायित्व होता है, बल्कि मैं कहूँ उसी भावना से होना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। जैसे एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, उसी तरह सरकार का दायित्व है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों की, आम लोगों की, उनकी उसी तरह सुरक्षा कवच स्थापित करे जैसे गर्भस्थ शिशु के लिए माँ होती है। स्वाभाविक रूप से ग्राम्य स्तर पर हमारे लेखपाल, हमारे सेक्रेटरी, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, हमारी आशा दीदियाँ, हमारे किसान मित्र, हमारे बैंक के मित्र, हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के करेस्पॉन्डेंट, हमारे पुलिस कांस्टेबल, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हमारे सफाई कर्मी, इनकी भूमिका बहुत ही महती हो जाती है, क्योंकि गांव पूरे समाज का, पूरे जनपद का एक सबसे न्यूनतम आकार की प्रशासनिक इकाई है और उसी के माध्यम से ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। वह उसका वाहन है, संवाहक है। हमारे सभी लेखपाल और सेक्रेटरी जो मुख्य रूप से उसके स्तंभ हैं, इसीलिए उनको हमने विलेज डेवलपमेंट प्लान का एक डिजास्टर मैनेजर बना दिया है। आपको हर 3 राजस्व ग्राम पर एक व्यक्ति की तैनाती किया है। आपके द्वारा रैपिड सर्वे कराकर विभिन्न श्रेणियों में सीमांत कृषकों, खेतीहर, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और शिल्पकारों का सर्वेक्षण कराया है और उसके आधार पर हमने ये तय किया कि मुख्यतः जिनके पास राशन कार्ड नहीं हो उनको बनवाया जाए, जो दिहाड़ी मजदूर की 1000 रुपये धनराशि प्राप्त करने की योजना में है उसमें सम्मिलित किया जाए, जो लोग सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम में पंजीकृत श्रमिक हैं लेकिन उनको अगर कोई समस्या है बैंकों में खाते के KYC ना होने की या खाता ना होने की, उनकी मदद कराना, जो हमारे राशन कार्ड रखने वाले लोग हैं, अंत्योदय, पात्र गृहस्थी, मनरेगा के एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर, उनको शासन के नियम के अनुसार कम कीमत पर या निःशुल्क राशन, जैसे ही उनकी अर्हता है, उसको प्राप्त कराना, ये एक मुख्य दायित्व है। उसके अलावा जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, जिनके अकाउंट नहीं खुले हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनको बैंकों में ले जाकर उनकी मदद कराना, राशन कार्ड जन सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन फॉर्म बनवा के उनके राशन कार्ड बनवाना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार या प्रदेश सरकार के या मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित योजनाओं का हिस्सा बन सके। और जो व्यक्ति किन्हीं तकनीकी कारणों से इन किसी योजना से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसका हिस्सा नहीं हो सकता, उसके लिए राहत सामग्री, उसके जीविकोपार्जन के लिए आपदा मद से उपलब्ध कराना। कोई व्यक्ति भूखा न रहे,
कोई व्यक्ति अशक्त स्थिति में महसूस ना करे। उसी तरह जो पुष्टाहार है ICDS का, वो भी जन जन तक 20 अप्रैल से जो वितरण होगा वो पहुंच जाए। ये सारे शासन के जो दायित्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है, मेरी जो कोशिश है आपके माध्यम से, वह गांव-गांव तक, दरवाजे तक सरकार को दस्तक देना चाहिए। आम आदमी को ये अनुभूति होनी चाहिए कि आपदा के इस क्षण में सरकार उनके दरवाजे पर उनका कुशल क्षेम पूछने और उनको न्यूनतम असुविधा के साथ लॉकडाउन के पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि जो बैंक मित्र और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के करेस्पॉन्डेंट हैं, उनके माध्यम से जो आपकी ड्यूटी लगाई गई है, गांव के लोगों को प्रेरित करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि, जनधन योजना, उज्ज्वला के खातों में जो धनराशि आई है उसमें उनकी मदद करें। जिनके महिला जनधन खाते में धनराशि नहीं आई है, उनके आधार नंबर को बैंकों में जुड़वाने के लिए लाभार्थी को प्रेरित करें और बैंकों से भी मदद करें। कोटेदारों को भी प्रेरित करके आप नोडल अधिकारी के रूप में तैनात हैं, पूरा राशन ठीक से वितरित हो जाए। ये दौर परस्पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, सामाजिक विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष का नहीं है। आपदा के क्षण में प्रत्येक व्यक्ति को एक समेकित टीम के रूप में, एक एकीकृत दल के रूप, सदस्य के रूप में, एक सामूहिक चेतना के तहत सबको मिलकर इस आपदा से लड़ने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए, सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों की मदद लेते हुए, स्वयं को और अधिक सतर्क और सजग बनाते हुए, पूरी संवेदनशीलता के साथ एक योद्धा की तरह ग्राम स्तर पर, यदि हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार या माननीय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं या मेरे स्तर पर जो लोगों की मदद करने की जन सहयोग से कोशिशें हो रही हैं, वो तभी साकार रूप ग्रहण करेंगी और आम जनता ये अनुभूति करेगी कि सरकार और सरकार के कर्मचारी और अधिकारी उनके वास्तव में इस कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में, इस युद्ध में एक साथी के रूप में हैं, एक मित्र के रूप में हैं और वो वास्तविक एक योद्धा के रूप में जन सामान्य को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित करने की स्थिति में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में काफ़ी हद तक, अधिकांश लोगों ने बहुत ही कर्तव्यपरायणता के साथ साथ दिया है। अपने सभी साथियों को प्रेरित करते हुए आप इस कार्यक्रम में, इस आपदा की घड़ी में लोगों का साथ दें, सरकार की योजनाओं के साथ लोगों को जोड़ें और मेरी इस भावना को अंगीकृत करें कि आप जब तक स्वयं संवेदनशील नहीं होंगे, योजनाओं के क्रियान्वयन को उतनी अपेक्षित धार नहीं दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ कि जैसे आपने हर मेरी अपील और आह्वान पर अपना सर्वोत्कृष्ट प्रयास करने की कोशिश किया है, एक बार पुनः इस लॉकडाउन 2 में भी लोगों के साथ खड़े मिलेंगे, लोगों के दरवाजे पर, ज़रूरतमंदों के दरवाजे पर एक मित्र की हैसियत से आप खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।